हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम था एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल। दोस्तों, हम एल्डिहाइड व कीटोन का अध्ययन कर रहे थे। मैं आपको लास्ट क्लासों में पढ़ा रहा था एल्डिहाइड व कीटोन के रासायनिक गुण, रासायनिक अभिक्रियाएँ। मैं एल्डिहाइड व कीटोन की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा रहा था। मैं आपको एल्डिहाइड व कीटोन की 4 रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ा चुका था। सबसे पहले बताई थी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। फिर उसके बाद बताई थी नंबर 2 नाभिक स्नेही योगात्मक प्लस विलोपन अभिक्रियाएं। नंबर 3 पढ़ाई थी मैंने ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। और नंबर 4 अपचयन अभिक्रियाएं। अब हम एल्डिहाइड व कीटोन की नंबर 5 अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे। ऐसी अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे दोस्तों जिनमें अल्फा हाइड्रोजन भाग नहीं लेता है। हम एल्डिहाइड व कीटोन की नंबर 5 अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे। ऐसी अभिक्रियाएं जो एल्डिहाइड व कीटोन की हम नंबर 5 अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे। ऐसी अभिक्रियाएं जो अल्फा हाइड्रोजन के कारण संपन्न होती हैं। तो क्लियर, हम एल्डिहाइड व कीटोन की नंबर 5 अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे। ऐसी अभिक्रियाएं जो अल्फा हाइड्रोजन के कारण संपन्न होती हैं। ये लास्ट क्लास में मैंने स्टार्ट की थी। तो ऐसी अभिक्रिया नंबर 5, हम ऐसी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं जो अल्फा हाइड्रोजन कारण संपन्न होती हैं। इसमें पहली पढ़ेंगे हम फर्स्ट, ठीक है। पहली अभिक्रिया पढ़ेंगे हम एल्डोल संघनन, वेरी मोस्ट रिएक्शन। ये एल्डिहाइड कीटोन की ऐसी अभिक्रिया है जो अल्फा हाइड्रोजन के कारण संपन्न होती है। एल्डोल संघनन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एल्डोल संघनन अभिक्रिया हमको पढ़नी है। हाँ भाई, एल्डिहाइड कीटोन की अभिक्रिया है। तो बे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, हम ऐसी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं जो अल्फा हाइड्रोजन के कारण संपन्न होती हैं। तो बे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन, बे तनु क्षार की उपस्थिति में एल्डोल संघनन अभिक्रिया देते हैं। समझाऊंगा, पहले एक बार देख लो। मैंने एक लाइन बोली, वे एल्डिहाइड या कीटोन, वे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें, वे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। इस लाइन को ढंग से देख लो। वे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, कोमा, तनु क्षार की उपस्थिति में। तनु मतलब पानी मिला हुआ, क्षार, तनु क्षार। कोष्टक में लिख देता हूं आपके समझने के लिए। जैसे तनु, उसने कहा तनु NaOH, समझ गए, ये तनु क्षार है। उसने कहा तनु BaOH का होल ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये तनु क्षार है। उसने कहा तनु सोडियम कार्बोनेट, ये भी तनु क्षार है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है। तो ये क्षारीय लवण है, तो ये भी तो क्षार हुआ। तो बे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वे तनु क्षार, जैसे तनु NaOH, तनु PaOH का होल ट्वाइस, तनु सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति में एल्डोल संघनन अभिक्रिया देते हैं। तो यहां तक तो क्लियर कर लो कि एल्डोल संघनन अभिक्रिया कौन देते हैं। वे एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। किसकी उपस्थिति में देते हैं? तनु क्षार की उपस्थिति में देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, नीचे समझो। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। मैंने आपको दिया, ये एसीटेल्डिहाइड है। इस अभिक्रिया में एल्डोल संघनन में 2 अणु भाग लेते हैं एल्डिहाइड या कीटोन के। तो इसके कितने अणु लेने हैं हमको? 2। ढंग से देखो मैं कैसे समझा रहा हूं। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड या कीटोन के 2 अणु आपस में रिएक्शन करते हैं। तो ये दोनों ही एसीटेल्डिहाइड हैं। इनको इस तरह से लिखा है, देख लो। 2 एल्डिहाइड तो है ही है, 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड, दोनों एसीटेल्डिहाइड।
सामान्य नाम बोल रहा हूँ। ये एसिटाल्डिहाइड है, तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया में 2 एल्डिहाइड या 2 कीटोन अणु, ये मैंने एल्डिहाइड लिए हैं, 2 अणु आपस में क्रिया करेंगे। किसकी उपस्थिति में करेंगे? तनु क्षार की उपस्थिति में गर्म करने पर। एक शब्द रह गया मुझ पर अब लिख देता हूं। तनु क्षार की उपस्थिति में गर्म करने पर, नीचे लिख दिया मैंने, समझ गए होंगे। तो तनु क्षार की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्डोल संघनन देते हैं। तो मैंने तनु क्षार ले लिया, चलो जैसे तनु NaOH, और ये गर्म भी करना है। पहले यहां तक देखो, तनु क्षार ले लिया, तो ये तनु क्षार की उपस्थिति में आपस में क्रिया करेंगे। ठीक है, कैसे क्रिया करेंगे? यहां अभिक्रिया होगी नाविक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। कैसे होगी? इसका तो इस CO बंध को तोड़ोगे, कार्बन पर प्लस, बहुत ढंग से समझ लेना, ऑक्सीजन पर माइनस, ये तोड़ दिया। अब इस पर अटैक करेगा सबसे पहले नाविक स्नेही। नाविक स्नेही मतलब माइनस वाला। कैसे होगा अटैक? ये H+, ये अल्फा कार्बन है ना, ये क्रियात्मक समूह, इससे जुड़ा कार्बन अल्फा, अल्फा कार्बन जुड़ा H, अल्फा H। तो ये अल्फा H+ के रूप में निकलेगा। ये तो यहाँ जुड़ेगा O- से, ढंग से देख लो। और ये पूरा की पूरा बचा जो इस कार्बन पर माइनस आ जाएगा ना, माइनस आने के बाद ये कार्बन यहाँ जुड़ेगा प्लस वाले से, ढंग से देख लो। H+ तो यहाँ जुड़ गया माइनस वाले से, कार्बन पर प्लस आ गया, ये यहाँ जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये आपस में रिएक्शन करेंगे। अच्छा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है जब ये अभिक्रिया हो रही है, तो ये दोनों एल्डिहाइड ऐसे हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये अल्फा H+, एक का H+ यहाँ जुड़ेगा और ये माइनस वाला जुड़ेगा। मतलब क्या हो रहा है? 2 एल्डिहाइड है जिनमें से एक का तो CO बंध टूटेगा और दूसरे का H+ अटैक करेगा O- पर, और बाकी बचा हुआ प्लस वाले पर। जो बने वो बना देते हैं। क्या बनाते हैं? CH3। बड़े ध्यान से समझेंगे। यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, CH3, फिर C, ठीक है, नीचे O-, कार्बन पे प्लस है, सही है। O- से तो नीचे H जुड़ जाएगा, H+, ये जुड़ गया। अच्छा, कार्बन पर H है, इसको तो बगल में लिख देते हैं। और इस कार्बन पे प्लस है, इससे कौन जुड़ेगा? ये पूरा, ढंग से देख लो। CH2 C डबल बॉन्ड OH, इससे जुड़ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड OH। यहां तक कोई समस्या है? दोबारा देख लो। H+ यहां जुड़ गया तो यहां OH बन गया। इस कार्बन पर प्लस है, H को इसके बगल में लिख दिया, प्लस वाले से ये पूरा जुड़ जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O, कार्बन से जुड़ गया ये। यहां तक अभिक्रिया हुई एल्डोल। अब संघनन होगी जब इसको मैं गर्म करूंगा। अब मैं इसको गर्म कर रहा हूं, तनु क्षार की उपस्थिति में गर्म करने पर जब मैं इसको गर्म करूंगा तो क्या होगा? ढंग से देखो। जिस कार्बन पर OH जुड़ रहा है और जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड O है, उसके बीच के कार्बन से H निकलेगा। मतलब क्या है? जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड O है और जिस कार्बन पर OH है, इस कार्बन से निकलेगा OH-, और जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड O है और जिस कार्बन पर OH है, उसके बीच वाले कार्बन से निकलेगा H+ गर्म करने पर, और ये बंध यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये बंध यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, भाई यहाँ से OH- जाते ही यहाँ प्लस आवेश आ गया, यहाँ से H+ जाते ही ये पूरा बंध यहाँ टर्न हो जाएगा, जिससे यहाँ का प्लस भी खत्म हो जाएगा। और क्या उत्पाद बन जाएगा? CH3 C, यहाँ H डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OH, माइनस क्या निकल गया? H2O गर्म करने पर। इस तरह से ये प्रोडक्ट बना। इस प्रोडक्ट का हम नाम लिख सकते हैं। देख लो, खूब ढंग से समझ लो कैसे बना। जिस कार्बन गर्म करेंगे तब होगा H2O, जल का निष्कासन कब होगा इसमें से? जब गर्म करेंगे। जिस कार्बन पर OH है और जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड O है, बीच वाले कार्बन से H और यहाँ से OH-, H+ और OH-, ये बंद यहाँ से जुड़ गया। मतलब एक तरह से इसमें विलोपन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, ये उत्पाद बन गया। अब इस उत्पाद का नाम लिखते हैं। सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला का चयन। कितने कार्बन की श्रृंखला आएगी? 4 की।
हैं, ये क्रियात्मक समूह है, ये इसमें एल्डिहाइड समूह। नंबरिंग यहीं से करेंगे क्रियात्मक समूह से, 1 2 3 और 4। नाम लिखते हैं सबसे पहले प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी है क्या? नहीं है, ये क्रियात्मक समूह है, प्रतिस्थापी होता दिख जाता। आईयूपीएसी नाम लिख रहा हूं। सबसे पहले प्रतिस्थापियों के नाम, प्रतिस्थापी है नहीं। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? एल्क। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 4। 4 के लिए एल्क क्या लिखोगे? ब्यूट। फिर नंबर आता है एन इन आइन का। सबसे पहले प्रतिस्थापियों का नाम आईयूपीएसी कहती है। फिर एल्क। एल्क मतलब कार्बन की संख्या के आधार पर जो श्रृंखला में है, 4 कार्बन है, ब्यूट। ये मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ये एल्क होते हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे हम उसके बाद एल्क लिख दिया हमने। अब नंबर आता है एन इन आइन का। कार्बन की श्रृंखला में देखो एकल बंध है या द्विबंध? कहीं द्विबंध है। द्विबंध है तो इन लिखेंगे। एकल बंध होते सब तो एन लिखते, अब द्विबंध है तो इन। अच्छा, द्विबंध कौन से नंबर के कार्बन से चालू हो रहा है? नंबरिंग दर से 1 और 2, तो 2 नंबर के कार्बन से तो 2 पर इन। अगर सभी एकल बंध होते तो एन आता। अंत में क्रियात्मक समूह का अनुलग्न। क्रियात्मक समूह 1 पर है और CHO समूह का आईयूपीएसी में अनुलग्न होता है एल, तो इसका नाम हो गया ब्यूट टू इन 1L। क्लियर? एक और बार समझाता हूं, फिर समझ में आएगी। ये तो मैंने एसीटल्डिहाइड लिए, अब के मैं एसीटोन लेता हूं। एसीटोन के भी कितने अणु लेने पड़ेंगे? 2। ये एसीटोन है, 2 अणु लेने पड़ेंगे। एक ऐसे लिख दिया और एक इस तरह से लिखा जिससे उसका अल्फा एच अलग दिखे। क्लियर? ये एसीटोन है 2। ढंग से देख लेना। एक रिएक्शन तो ये हो गई और एक एग्जाम्पल अब दे रहा हूं मैं। ये एसीटोन ले लिया अपन ने। अभिक्रिया कैसे करोगे? किसकी उपस्थिति में होगी? तनु NaOH। तनु NaOH। रिएक्शन कैसे होगी? एक का CO बंध तोड़ोगे, 2 अणु आपस में रिएक्शन करेंगे, इस पे प्लस इस पे माइनस। दूसरे में अल्फा H निकालोगे, ये अल्फा कार्बन है क्रियात्मक समूह, ये अल्फा कार्बन H प्लस निकालोगे, यहाँ जोड़ दोगे O माइनस से, और बाकी CH को इस कार्बन पे जोड़ दोगे प्लस वाले से। अब कैसे जोड़ोगे? ढंग से देखना। CH3, यहाँ से देखो CH3, फिर सिंगल बॉन्ड। अच्छा, ये बंध टूट चुका है कार्बन, नीचे ऑक्सीजन है ना। O माइनस से तो H प्लस जुड़ जाएगा, ये जोड़ दिया लो, O माइनस से H प्लस जुड़ गया। अच्छा, इस कार्बन के बगल में CH3 है तो इसको ऊपर लिख देता हूं, ये ऊपर लिख दिया CH3। ढंग से देख लेना, ये ऊपर लिख दिया CH3, ये बगल वाला CH3 है जो ये जुड़ रहा था, ऊपर कर दिया। H होता तो इसको चिपका देते, पर CH3 ऊपर। अब इस कार्बन पर प्लस है, इससे प्लस ही तो है इस पे, इससे ये पूरा जुड़ेगा CH2CO CH3, इससे ये पूरा जुड़ेगा CH2CO CH3, जुड़ गया। अब जब आप गर्म करोगे तो इसमें से किसका निष्कासन होगा? H2O का। कहाँ से होगा? जिस कार्बन पर OH है यहाँ से तो OH माइनस निकलेगा, और जिस कार्बन पर O है उसके बीच वाले कार्बन पे H निकलेगा, H प्लस। ढंग से देख लो, बीच वाले कार्बन से तो यहाँ से H प्लस और यहाँ से OH माइनस, ये पूरा बंद टर्न होकर के यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या उत्पाद बन जाएगा? CH3, C ऊपर CH3। ढंग से देख लो, यहाँ डबल बॉन्ड और CH, C डबल बॉन्ड O CH3, ये उत्पाद बन जाएगा। क्या निकल चुका है? H2O। फिर देख लो, इस कार्बन पर OH है, इस कार्बन पर डबल बॉन्ड O है, बीच वाले कार्बन से H प्लस और यहाँ से OH माइनस, तो ये बंद टर्न होकर के यहाँ जाएगा, ये उत्पाद बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड। सही है। इसका उसी तरह से आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। सबसे पहले क्या करोगे? कार्बन की श्रृंखला का चयन। बेटा अब कितने कार्बन की श्रृंखला आएगी? ये आएगी, जितने की भी आए चयन कर ली। अब नंबरिंग करोगे। नंबरिंग मेरी तरफ से करूं कि उधर से ये क्रियात्मक समूह है, उधर से क्रियात्मक समूह के कार्बन को 2 नंबर आ रहा है, इधर से 4 आ रहा है, तो नंबरिंग करते समय क्रियात्मक समूह को प्रायोरिटी दोगे। 1 2 3 4 और 5, ये नंबरिंग हो गई।
सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखते हैं, बाहर दिख जाएगा, ये प्रतिस्थापी है। तो प्रतिस्थापी के कार्ब क्या एक नंबर पर है 4। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखते हैं 4 पर मैथिल, 4 मैथिल प्रतिस्थापी फ्री, और कोई प्रतिस्थापी यही नहीं, ये क्रियात्मक समूह है। प्रतिस्थापियों के बाद लिखते हैं हम एल्क, कार्बन की संख्या जो श्रृंखला में उसके आधार पर, कितने कार्बन है श्रृंखला में 5, तो एल्क क्या आ जाएगा पेंट, ठीक है। फिर लिखते हैं एनी9, कार्बन की श्रृंखला में डबल बॉन्ड है, ईन आएगा, एकल बंद होते सब तो एन आता। कितने नंबर पर ईन है 3 नंबर पर, 3 पर ही तो है डबल बॉन्ड, ढंग से देखो 3 पर ईन। और अंत में क्रियात्मक समूह का अनुलग्न, ईन लिख रहा है ये, अंत में क्रियात्मक समूह का अनुलग्न। क्रियात्मक समूह कौन है? कीटोन समूह, इसका अनुलग्न क्या होता है? ओन, और 2 नंबर पर है तो 2 पर ओन, तो इसका नाम बन गया 4 मैथिल पेंट 3 इन 2 ऑन। तो इस तरह से देख लो, ये एल्डोल संघनन अभिक्रिया है, ये इनके उत्पाद हैं। एल्डोल संघनन अभिक्रिया में क्या देखा हमने? ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन लिए जिनमें अल्फा एच है, 2 अणु आपस में क्रिया करते हैं, एक का तो CO बंध तोड़ना है प्लस माइनस, दूसरे में से H+ निकाल के जोड़ना है और ये जोड़ना है पूरा। जो उत्पाद बन जाए उसको गर्म करेंगे तब उसमें से जल का निष्कासन होगा। कैसे होगा? जिस कार्बन पर OH है उससे तो OH-, और जो कार्बन पर C डबल बॉन्ड है उसके बीच वाले कार्बन से H+, जल का निष्कासन होकर के उत्पाद बन जाएगा। तो इस तरह से ये अभिक्रिया होगी। बड़ी खतरनाक रिएक्शन है पर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एक काम करो, पहले वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। नोट करो, फटाफट नोट करो। नोट कर लिया? तो ये हमने पढ़ी एल्डोल संघनन। अब हम इससे मिलती जुलती एक अभिक्रिया बताता हूं आपको, क्रॉस एल्डोल संघनन। सेकंड, देखो इधर, एल्डोल संघनन तो समान एक जैसे एल्डिहाइड। भाई एल्डोल संघनन में कितने एल्डिहाइड या कीटोन भाग लेते थे? 2, एक जैसे, ठीक है। और जो सेकंड हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस एल्डोल संघनन, बात को एक एक को ढंग से पकड़ना जब समझ में आएगी। क्रॉस एल्डोल संघनन, बात को समझना, भिन्न भिन्न एल्डिहाइड या कीटोन, भिन्न भिन्न, समझ गए भाई। एल्डोल संघनन आपने पढ़ी, उसमें तो दोनों फर्स्ट और सेकंड एल्डिहाइड या कीटोन दोनों एक जैसे होते थे। ध्यान करो, एक जैसे ही तो होते थे। इसमें क्या होंगे? अलग अलग होंगे, ठीक है। भिन्न भिन्न एल्डिहाइड या कीटोन तनु क्षार की उपस्थिति में गर्म करने पर क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया देते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है। ये क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया देते हैं। देखो कैसे, जैसे आ गया पेपर में ये क्वेश्चन, एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे ये दे दिया आपको CH3
C डबल बॉन्ड OH, ये तो एसिटाल्डिहाइड है, और ये है एसीटोन CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ लिख दिया तीर के चिन्ह के ऊपर तनु क्षार, तनु NaOH कुछ भी लिख दे, है ना, तनु क्षार मतलब, और ऑब्लिक गरम। तो समझ जाओ भिन्न भिन्न एल्डिहाइड और कीटोन है, भिन्न भिन्न है ना, दोनों अलग अलग है। अच्छा, लड़का का दिमाग कह रहा है क्रॉस एल्डोल होगी। हाँ, भिन्न भिन्न एल्डिहाइड और कीटोन तनु क्षार की उपस्थिति में क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया देते हैं। पर एक बात बताओ, यहाँ एल्डोल होगी या नहीं होगी? क्रॉस एल्डोल तो होगी, पर एल्डोल होगी कि नहीं होगी? होगी। क्यों? क्योंकि जिस बर्तन में ये दोनों हैं उस बर्तन में इसके और भी तो अणु होंगे ऐसे एसिटाल्डिहाइड के। जिस बर्तन में ये दोनों हैं उसमें इसके भी और अणु होंगे, इसके भी और अणु होंगे, तो ये अणु आपस में तो एल्डोल भी करेंगे। ऐसे अणु, एसिटाल्डिहाइड के अणु आपस में एल्डोल भी तो करेंगे, और एसीटोन के अणु आपस में एल्डोल भी करेंगे। तो यहां पर एल्डोल भी होगी, क्रॉस एल्डोल भी होगी। बात को समझ लो, क्योंकि ऐसा तो होएगा ही नहीं कि बर्तन में दोनों के एक एक अणु हो। हाँ, दोनों के एक एक ही अणु होंगे तो ये आपस में क्रॉस एल्डोल करेंगे, पर ऐसा नहीं होगा। बर्तन में ऐसा हो ही नहीं सकता। बर्तन में आप एक एक अणु थोड़ी ले सकते हो। बर्तन में एसिटाल्डिहाइड के भी बहुत सारे अणु होंगे और बर्तन में एसीटोन के भी बहुत सारे अणु होंगे। तो मेरी बात समझ गए होंगे, बर्तन में इसके भी बहुत सारे अणु होंगे, एसिटाल्डिहाइड के भी और एसीटोन के। तो एसिटाल्डिहाइड के अणु आपस में तो एल्डोल करेंगे ना, एक जैसे अणु। कीटोन के अणु आपस में एल्डोल करेंगे, फिर ये आपस में क्रॉस एल्डोल भी करेंगे। भिन्न भिन्न एल्डिहाइड कीटोन आपस में क्रॉस एल्डोल, मतलब पहले हमको एल्डोल करनी है, क्रॉस एल्डोल बाद में करनी है। तो ऐसे अणु आपस में एल्डोल करेंगे कि नहीं करेंगे, ढंग से देख लो। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक एल्डिहाइड का अणु ऐसा और एक दूसरा भी ऐसा, तो ये एल्डोल हो रही है, क्योंकि एल्डोल अभिक्रिया एक जैसे एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। तो मैंने उसी तरह से लिखे, एक का CO और एक में से अल्फा H। इसका CO टूटेगा, दोनों एक जैसे हैं, देख लो दोनों एसिटाल्डिहाइड हैं, इसका प्लस इसका माइनस, सही है। एक का CO बंद और दूसरे में से H प्लस निकलेगा, ये अल्फा कार्बन है ना, ये अल्फा H हो गया। ये H प्लस यहाँ निकलेकर यहाँ जुड़ेगा और ये पूरा यहाँ जुड़ेगा। ये अभिक्रिया थोड़ी देर पहले की थी, तो कर लेते हैं। किसकी उपस्थिति में हो रही है? तनु NaOH। जो बने वो बना दो। CH3 C और नीचे O से तो क्या जुड़ गया? H। ये जुड़ गया O से H, OH बन गया। क्लियर? अच्छा, इस कार्बन से ये जुड़ेगा, तो कार्बन के बगल में पहले ये H लिख देते हैं, और इस कार्बन से पूरा के पूरा ये जुड़ेगा। देखो क्या जुड़ेगा? CH2 C डबल बॉन्ड OH, CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये जुड़ गया। अब इसको आप गर्म करोगे तो इसमें से H2 निकलेगा, यहां से OH, और बीच वाले कार्बन से इसको अलग करके लिख देता हूं, यहाँ से H प्लस, और ये बंद टर्न होकर के यहाँ चला जाएगा। ऐसे निकलेगा ना, जिस कार्बन पर O है, जिस कार्बन पर OH है, बीच वाले कार्बन से H प्लस निकलेगा। तो यहाँ से H2 निकल जाएगा माइनस H2O, और उत्पाद बन जाएगा CH3 CH। देखो CH डबल बॉन्ड, फिर CH, और लास्ट में बचेगा C डबल बॉन्ड OH। इसका IUPAC नाम थोड़ी देर पहले लिखा था हमने। ये हुई एल्डोल। अब ये भी खुद जैसे के साथ एल्डोल करेगा। ये नंबर 1 हो गई। नंबर 2, ये भी खुद जैसे के साथ, तो इसको लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन। दूसरा अणु भी एसीटोन का, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दोनों एक जैसे अणु हैं, तो एल्डोल ही चल रही है। सही है। कैसे होगी? इसका CO बंद टूटेगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, H प्लस यहाँ जुड़ेगा और ये पूरा इस कार्बन पर जुड़ेगा। तो कैसे बनाओगे? अभी थोड़ी देर पहले बनाइए। ये तनु NaOH, CH3, ढंग से देखो, CH3, फिर C
नीचे O माइनस से H जुड़ गया। इस कार्बन से ये पूरा जुड़ेगा तो ये बगल वाले CH3 को ऊपर लिख देते हैं। ऐसा ही किया था थोड़ी देर पहले, ये बगल वाला CH3 ऊपर गया। इस कार्बन पे प्लस है तो इससे जुड़ेगा ये पूरा, क्या जुड़ेगा पूरा, CH2C डबल बॉन्ड OCH3, ये जुड़ जाएगा। अब इसको गर्म करेंगे तो H2O निकलेगा। इस कार्बन से OH, इस कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ से H तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ से OH यहाँ से H तो डबल बॉन्ड यहीं आएगा ना, डायरेक्ट सोच लो। तो क्या बन जाएगा, CH3 C ऊपर CH3, यहाँ से OH गया, यहाँ से H गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ CH रह जाएगा, एक H यहाँ से गया, फिर आगे क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड OCH3। इसका भी थोड़ी देर पहले IUPAC नाम हमने देखा है। अब ये तो एल्डोल हुई दोनों, ये दोनों कौन सी अभिक्रिया हुई, एल्डोल। अब क्रॉस एल्डोल होगी, पहले एल्डोल कराओ फिर क्रॉस एल्डोल कराओ, है ना। अब क्रॉस एल्डोल कैसे होगी, एक एक बात को ढंग से समझ लो। क्रॉस एल्डोल कैसे होगी, आपस में भिन्न भिन्न एल्डिहाइड व कीटोन। नंबर 3, क्रॉस एल्डोल कैसे होगी कि एक बार तो इसके CO बंध को तोड़ना है और एक बार इसके को तोड़ना है। पहले इसके को तोड़ता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये तो एसिटिल्डिहाइड और ये की एसीटोन। एसीटोन को ऐसे लिखता हूं, देख लो ये एसीटोन है ना। अच्छा, दोनों में रिएक्शन हो रही है। तो पहले तो एल्डिहाइड का CO बंध तोड़ रहा हूँ, एसिटिल्डिहाइड का, इसमें से H प्लस आएगा, यहाँ जुड़ जाएगा और ये पूरा यहाँ जुड़ जाएगा। जो बने वो बना देते हैं, वही तनु NaOH की उपस्थिति में क्या बनेगा, CH3 है, C नीचे O माइनस से H प्लस जुड़ जाएगा। C के बगल में H है तो इसको यहीं चिपका देते हैं। अगर H के अलावा कोई कुछ और होता तो उसको ऊपर ले जाते हैं। प्लस वाले से ये जुड़ जाएगा CH2COCH3, CH2COCH3। अब इसको गर्म करते हैं। जब गर्म करोगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा, बीच वाला कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या उत्पाद बनेगा, CH3, गर्म करा तो H2O निकल गया, CH3, यहाँ CH बचेगा। अब ढंग से देख लो, OH गया, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ CH बचेगा क्योंकि यहाँ से H जाएगा, और लास्ट में C डबल बॉन्ड OCH3। इसका भी IUPAC नाम लिख सकते हैं। सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला का चयन, नंबरिंग इधर से हो जाएगी 1 2 3 4 और 5। सबसे पहले क्या लिखोगे, प्रतिस्थापी है नहीं, फिर क्या लिखोगे, प्रतिस्थापी नहीं है तो एल्क। कार्बन की संख्या कितनी है, 5, एल्क क्या आएगा, ब्यूट, सही है। फिर Ni9 द्विबंध है 3 नंबर पर तो 3 पर इन, और अंत में क्रियात्मक समूह को अनुलग्न 2 पर ऑन। इन दोनों के IUPAC नाम पहले लिख चुके हैं हम, तो ये बन जाएगा ब्यूट 3 2 ऑन, सही है। अब फिर क्रॉस एल्डोल होगी, पर आपके इसके CO बंध को तोड़ेंगे। आपके तो CO बंध इसका तोड़ा है एल्डिहाइड का, आपके कीटोन का। नंबर 4, मतलब एक बार इसका CO बंध तोड़ना है, एक बार इसका तोड़ना है। तो आपके पहले इसको लिखता हूं मैं, समझने में आसानी रहेगी। ये एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, क्लियर। और दूसरा क्या ले लिया, ये ले लिया एसिटिल्डिहाइड। आपके उल्टे लिखे हैं, ढंग से देख लो, ये एसिटिल्डिहाइड है और ये कीटोन। आपके इसका CO बंध तोड़ रहा हूँ, इस पे प्लस और इस पे माइनस, यहाँ का H प्लस आकर के यहाँ जुड़ेगा, क्लियर। और ये पूरा यहाँ जुड़ जाएगा, जो बने वो बना दो तनु क्षार की उपस्थिति में। यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, CH3, ढंग से देखते चलो, C नीचे O माइनस से H जुड़ जाएगा। अब इस कार्बन के बगल में CH3 है, इसको ऊपर ले जाता हूं। इस कार्बन पर प्लस है, इससे ये पूरा जुड़ जाएगा। पूरा कौन, CH2C डबल OH, CH2C डबल OH। अब गर्म करोगे, माइनस H2O जल निकलेगा,
तो यहाँ से तो OH माइनस निकलेगा और यहाँ से H प्लस निकलेगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। तो क्या बनेगा, CH3, C ऊपर CH3 आएगा, ढंग से देख लो। यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ CH रह जाएगा क्योंकि यहाँ से H निकलेगा, फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। नाम लिखने की प्रैक्टिस कर लो। कितने कार्बन की श्रृंखला, 4 की। नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 और 4, ऊपर CH3 है। सबसे पहले प्रतिस्थापी 3 नंबर पर CH3 दिख रहा होगा, 3 नंबर पर मैथिल। उसके बाद एल्क, 4 कार्बन है श्रृंखला में तो एल्क आएगा ब्यूट, सही है। फिर एनिनाइन, 2 पर डबल बॉन्ड 4 हो रहा है तो 2 पर इन, और अंत में क्रियात्मक समूह का अनुलग्न 1 पर एल, 1 पर एल। तो इस तरह से 4 उत्पाद बनेंगे। ये एल्डोल संघनन से बने हैं और ये दोनों किससे बने, क्रॉस एल्डोल से, क्रॉस एल्डोल से बने हैं। तो 2 बार एल्डोल होगी, एक बार खुद की खुद से एल्डोल होगी, क्रॉस एल्डोल होगी 2 बार। एक बार इसका CO बंध तोड़ना है, क्रॉस एल्डोल में इन दोनों आपस में करेंगे, एक बार इसका CO बंध तोड़ोगे, एक बार इसका CO तोड़ोगे। तो इस तरह से 4 तरह के प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। तो इस अभिक्रिया में दोनों ही हुए। भाई क्रॉस एल्डोल अकेली नहीं होगी, क्रॉस एल्डोल होगी, वहां पर एल्डोल भी होगी। नोट करें इसको वीडियो को पॉज करके। कर ली नोट। अब आपको एक एग्जाम्पल और देता हूं, एग्जाम्पल नंबर 2, जिससे ये और समझ में आए। एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, और ये मैंने चेंज कर दिया। ये तो एसिटाल्डिहाइड है पर ये फॉर्मेल्डिहाइड लिया, और पेपर में मान लो यही क्वेश्चन आ गया और कहे कि इसको करो, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। अच्छा, तो हम समझ गए ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। तो लड़का तुरंत दिमाग में क्या आया कि क्रॉस एल्डोल भी होगी, एल्डोल भी होगी। एल्डोल कराते हैं खुद की खुद से, ये हो रही एसिटाल्डिहाइड की एसिटाल्डिहाइड से, ये तो हो ही जाएगी। क्लियर, खुद की खुद से हो गई। यहां तक समझ में आ गई होगी, ये तो होगी खुद की खुद से। अच्छा, अब इसकी इससे कराते हैं। एल्डोल होगी ना 2 बार खुद की, भाई पात्र में ऐसे कई सारे होंगे, तो एसिटाल्डिहाइड के संग क्रॉस एल्डोल कर रहा है। अब ये भी खुद की खुद के साथ एल्डोल करेगा। नंबर 2 ये आ गई, ये अभिक्रिया नहीं होगी। तनु NaOH, लड़का कह रहा है नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? मैंने कि दोनों में अल्फा H नहीं है, ये क्रियात्मक समूह है। इससे जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन नहीं है, और अल्फा कार्बन से जुड़े H अल्फा H होते हैं। तो इसका CO बंध तो टूट जाएगा, पर इसमें अल्फा H कहाँ है, वो आएंगे कहाँ से? अल्फा H तो जुड़ता है यहाँ पर, तो ये अभिक्रिया होगी नहीं। देखो अल्फा H जुड़ रहे हैं, ढंग से देखो, अल्फा H इसमें है ही नहीं, तो ये नहीं होगी। फिर लड़के ने कहा तो क्रॉस एल्डोल, मैंने कि क्रॉस एल्डोल देखो होगी कि नहीं होगी। समझ के पढ़ोगे जब तो फायदे में रहोगे। मैंने कि देखो सोच के क्रॉस एल्डोल होगी कि नहीं होगी। लड़का ने कि कराते लो। मैंने कि 3, एक बार इसका CO बंध तोड़ते हैं, मैंने कि तोड़ो, ऐसे ही कराने बताया ना। और इसके अल्फा H लेते हैं, दोनों ले लिए, अलग अलग है दोनों, तो क्रॉस एल्डोल हो रही है।
मेन की होगी कि नहीं होगी साहब? देखो इसका CO1 टूट जाएगा, मेन की हाँ टूट गया, और इसमें से अल्फा एच, अरे अल्फा एच है ही नहीं होगी मेन। फिर तो साहब ऐसे तो हो सकती है, आपके इसके CO1 को तोड़ते हैं और इसके अल्फा एच लेते हैं मेन, अब हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? आपके देखो ये दोनों उल्टे लिखे हैं, आपके इसका CO पहले इसका CO1 तोड़ा, इसके अल्फा एच, इसके अल्फा एच नहीं है, होगी नहीं। आपके इसका CO1 तोड़ रहा हूं और इसके अल्फा एच, ये हो जाएगी। इस पे प्लस, इस पे माइनस, इसमें H प्लस आएगा, वो यहाँ जुड़ जाएगा, ये तो हो जाएगी ना, इसमें तो अल्फा एच है ना, तो अब हो जाएगी। हो जाएगी तो क्या बनेगा, फटाफट बना दो। पहले तनु NaOH, क्या बनेगा, बनाते हैं H C, नीचे O माइनस से H प्लस जुड़ गया तो नीचे OH बन गया। क्लियर? अच्छा, कार्बन के बगल के H को यही लिख देते हैं। इस कार्बन से कौन जुड़ जाएगा, CH2COOH, CH2COOH। अब इसको गर्म करोगे, ऊपर लिख देता हूं, तो H2O निकलेगा, यहां से OH और यहां से H, क्या बनेगा, H CH, CH ही बचेगा ना यहाँ पर, HCH। अच्छा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, हाँ साहब यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ CH बचेगा, हाँ यहाँ CH बचेगा, और लास्ट में COOH। तो ये उत्पाद बनेगा। इस H को चाहे तो आप इसके बगल में लिख दो, यहाँ CH2 कर दो, इसका नाम लिख लेना। कैसे किया ढंग से देख लो, इसका C और इसका अल्फा एच, H तो यहाँ जुड़ गया और ये यहाँ जुड़ गया, H यहाँ जुड़ गया, यह OH बन गया, और इस कार्बन से CH2COH जुड़ गया, ये जुड़ गया, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, ये होने का। तो कुल मिलाकर के ये निष्कर्ष आया कि इसमें 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे, 4 नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बन रहे, देखो ये खुद की खुद से एल्डोल कर लेगा, ये नहीं कर सकता, अल्फा एच ही नहीं है। एल्डोल, क्रॉस एल्डोल की बात करें तो इसका CO बंद तोड़े और इसके अल्फा एच, तो इसके पास अल्फा एच है ही नहीं, ये एल्डोल क्रॉस एल्डोल ये तो होगी नहीं। क्रॉस एल्डोल ये होगी, इसके CO बंद तोड़े, इसमें से अल्फा एच आए, ये वाली हो जाएगी। तो इस तरह से 4 प्रोडक्ट बनेंगे। ढंग से समझोगे तो समझ में आ जाएगी। रिएक्शन को फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट करें। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा लें जिससे पता रहे कि क्या कर रहे हैं। पॉज करके नोट करो। खाली नोट। तो आज हमने पढ़ी एल्डोल और दोस्तों क्रॉस एल्डोल। अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इनको ढंग से पढ़ना, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।